नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात कर रहे हैं निर्मम निर्दयी निसर्ग की। यह वो खतरा है जिसका अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन सुबह से तेज बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं और धीरे धीरे जैसे यह खतरा आगे बढ़ रहा है, अब लोगों को डर सता रहा है। पूरे देश में कोरोना का कहर इस वक्त जारी है, लेकिन एक और खतरा भारत में मौत का तांडव रच सकता है। इस खतरे से हम आपको सावधान कर रहे हैं। इस बवंडर का नाम है निसर्ग तूफान, जो आज जमकर तबाही मचा सकता है। फिलहाल तेज बारिश के साथ हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि लोग डरे हुए सहमे हुए नजर आ रहे हैं। निसर्ग तूफान 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी बताई जा रही है और जितनी तेजी से यह आगे बढ़ रहा है, हवा की रफ्तार भी उतनी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। मतलब समझ में आता है कि इस तूफान से जो टकराएगा उसका बच पाना मुश्किल होगा। यह मौत का बवंडर जमकर तबाही मचा सकता है। इस कोरोना काल में भारत अम्फान चक्रवात के तबाही के मंजर को देख चुका है, जिसने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में जमकर तबाही मचाई थी। इस अम्फान चक्रवात का खतरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा भी पहले ही लगा लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद काफी नुकसान उठाना पड़ा। जबकि 90 के आसपास लोगों ने इस चक्रवात के चलते दम तोड़ दिया था। वहीं निसर्ग की भारत में दस्तक से पहले सभी को सावधान कर दिया गया। लगभग 47 से 50 गांव ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा था, उनको भी खाली करवा दिया गया है। समुद्र या तटीय इलाकों में रहने वालों को वहां से दूर जाने के लिए कह दिया गया है। फिलहाल सुबह से लगातार बारिश हो रही है। आलम यह है कि हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि लोगों को डर सताना शुरू हो चुका है। तो जिस तरीके से यह खतरा बताया जा रहा है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आलम यह है कि सुबह से ही बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि अभी तक इस तूफान ने अटैक नहीं किया है, लेकिन हवाओं की रफ्तार बहुत तेज बताई जा रही है और इतनी तेज है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले हमने अम्फान चक्रवात के तबाही के मंजर को देखा है, उससे हमने क्या सीखा और इसको लेकर जो सावधानियां बरती जा रही हैं, क्या वो धरातल पर इतनी मजबूत है कि हम इस आने वाले खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। फिलहाल यह रिपोर्ट देखिए और इसी पर ही आज हमारी नजर रहेगी। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन एक और खतरा भारत में मौत का तांडव रच सकता है। इस खतरे से हम आपको सावधान कर रहे हैं। इस बवंडर का नाम है निसर्ग तूफान, जो आज जमकर तबाही मचा सकता है। फिलहाल तेज बारिश के साथ हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि लोग डरे सहमे हैं। निसर्ग तूफान 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। मतलब समझ में आता है कि इस तूफान से जो टकराएगा उसका बच पाना बेहद मुश्किल होगा। सुबह से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। समंदर में तूफान के समय 6 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हालांकि मुंबई निसर्ग की मुसीबत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनडीआरएफ, दमकल और सेना को अलर्ट पर रख दिया गया। तटीय इलाकों से करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिले में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अरब सागर से उठा डीप डिप्रेशन भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया। इसकी रफ्तार और खतरे को देखते हुए इसे निसर्ग नाम दिया गया। ये मौत का बवंडर जमकर तबाही मचा सकता है। इस कोरोना काल में भारत अम्फान चक्रवात की तबाही के मंजर को देख चुका है, जिसने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में जमकर तबाही मचाई थी। इस अम्फान चक्रवात का खतरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा भी पहले ही लग गया था। लेकिन उसके बावजूद भी
काफी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि 90 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं निसर्ग की भारत में दस्तक से पहले सभी को सावधान कर दिया गया था। लगभग 47 से 50 गांवों को पूरी तरह से खाली करवा दिया। समुद्र या तटीय इलाकों में रहने वालों को वहां से दूर जाने के लिए कह दिया गया। तूफान के असर से मुंबई और गोवा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई में 27 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तूफान की आशंका वाले जिलों में बिजली पानी की सप्लाई को बंद कर दिया और दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी, सूरत के अलावा दमन, दादरा, साथ ही नागर हवेली में भी भारी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर संभाग के कुछ जिलों में और शहरों में जमकर बारिश हो रही है। यानी कि खतरा कितना बड़ा है, शुरुआती तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। स्पेशल डेस्क, एएनबी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आपको समझ में आ गया होगा जो टाइटल हमने दिया है, निर्मम, निर्दयी और निसर्ग। यानी कि ये खतरा कितना बड़ा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, लोग डरे सहमे हुए हैं क्योंकि बार बार ये कहा गया है कि ये मौत का तांडव है, ये बवंडर इतना खतरनाक है कि कई जिंदगियां लील सकता है। पश्चिम बंगाल में जो हालात हमने देखे थे जब अम्फान चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई थी, उससे पहले भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। उससे पहले लोगों को कह दिया गया था कि आप सावधान रहें, सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। लेकिन उसके बावजूद इतनी सावधानी बरतने के बाद जब अम्फान चक्रवात जमकर तबाही मचाता है तो लगभग 90 लोगों की मौत हो जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब मुंबई, गुजरात से सामने आ रही है जहां पर यह तूफान दस्तक देने वाला है। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देखिए। हवाओं की रफ्तार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खतरा कितना बड़ा है। एक तरफ पूरे देश में कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ यह चक्रवात जो अम्फान के साथ साथ अब निसर्ग ने भी एंट्री कर ली है। आलम यह है कि इस खतरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हवाओं की रफ्तार बहुत तेजी से यह बढ़ती भी नजर आ रही है और बताया यह भी जा रहा है कि जैसे जैसे यह एंटर करेगा हवाओं की रफ्तार और ज्यादा बढ़ सकती है। यह सीधा मुंबई पर अटैक कर रहा है। तटीय इलाकों को खाली कर दिया गया। समुद्र की लहरें आप देखिए, यह तो शुरुआती तस्वीरें नजर आ रही हैं। बताया यह जा रहा है कि 6 फीट ऊंची लहरें उठ सकती है जैसे ही यह तूफान मुंबई में एंटर करेगा, तटीय इलाकों से टकराएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आलम यह है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इस वक्त मार पड़ रही है। एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ अब इस निसर्ग तूफान ने भी दस्तक दे दी है। आलम यह है कि सब कुछ अभी अलर्ट पर है और कैसे इस बड़े संकट से निपटना है, यह सबसे बड़ा चैलेंज महाराष्ट्र, गुजरात के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बना हुआ है। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर गुजरात की बात की जाए तो वलसाड, नवसारी, सूरत के अलावा दमन, दादर और नागर हवेली जैसे तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर यह जमकर तबाही मचा सकता है। मुंबई की अगर बात की जाए तो बीच पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। जो लोग बीच पर आते थे, मछुआरों को दूर रहने की हिदायत दे दी गई है। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठ सकती है जो तस्वीरें हमने आज से बहुत साल पहले कभी देखी होंगी। कुछ ऐसा ही नजारा अब यह देखने को मिल सकता है। हालांकि अब शुरुआती जो रफ्तार है वो कम बताई जा रही है हवाओं की, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये बढ़ सकती है। अगर इतनी तेज हवाओं की रफ्तार होगी तो इस तूफान से जो टकराएगा उसका बचना बहुत मुश्किल होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। हमारा मकसद आपको डराना या विचलित करना नहीं है। दरअसल इस खतरे से आपको अलर्ट करना, सावधान करना है, क्योंकि इस कोरोना संकट के बीच लोग वैसे ही डरे हुए हैं। और उसके बाद जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं वाकई डराने वाली ये तस्वीरें हैं। मुंबई में सनसनाती हवाओं की रफ्तार जो इशारा कर रही है कि बहुत बड़ा खतरा मुंबई पर अटैक करने वाला है। हालांकि 1 बजे से 4 बजे के बीच जो खबरें सामने आ रही हैं कि ये यहां पर पहुंचेगा, 1 बज चुके हैं। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं मुंबई से, सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि लोग डरे सहमे हुए हैं। लोगों को वहां से खाली करवा दिया गया है। लगभग 47 से 50 गांव ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से खाली करवा दिया गया। ये वो गांव थे जो तटीय इलाकों के आसपास थे।
इनको पूरी तरह से खाली करवा दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इनको कहां शिफ्ट किया गया है और कब तक ये तूफान इसी तरह से यहां पर जमकर तबाही मचाएगा, क्योंकि अब तक फिलहाल कोई ऐसी डेट, कोई टाइम सामने नहीं आया है कि कितने से कितने बजे तक ये रहेगा, कितना नुकसान हो सकता है। फिलहाल ये, क्योंकि ये दस्तक देने वाला है और कभी भी ये दस्तक दे सकता है, क्योंकि 1 बजे से 4 बजे के बीच का टाइम ये बताया गया है। लेकिन शुरुआत से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है। आलम यह है कि हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि लोग डरे हुए हैं। आज पूरे दिन भर हमारी नजर इस पर रहेगी। एएनबी न्यूज से आप जुड़े रहिए, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, कहां पर कितना नुकसान हुआ और किस हद तक इस पर कंट्रोल पाया जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक संपादक एएनबी न्यूज के चंद्रशेखर त्रिशूल हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, स्वागत है सर आपका। जी चंद्रशेखर जी, जिस तरह से हमने देखा कि अम्फान ने जमकर तबाही मचाई, उससे रिकवर भी अब हम नहीं हो पाए थे। दूसरी तरफ कोरोना का संकट है और अब एक बड़ा खतरा जो कभी भी मुंबई पर अटैक कर सकता है। देखिए सचिन, मुंबई हादसों का शहर है। हादसों के शहर में कदम कदम पर हादसे हैं। अम्फान, कोरोना और उसके बाद निसर्ग ने जिस तरह लगातार मुंबई कर जिस तरह से देख रहे हैं निसर्ग को आते हुए अपने नज़दीक, अगले 7 घंटे बहुत तबाही भरे और बहुत निर्दय और निर्मम हो सकते हैं मुंबई के लिए। बिल्कुल, गोवा और गुजरात भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। जिस तरह लगातार अभी मुंबई जो वर्ली सी लिंक है उस पर रास्ता रोक, अभी आवाजाही रोक दी गई है, तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट कर दी गई हैं। तमाम जितने भी अलर्ट थे वो कर दिए गए हैं सरकारी स्तर पे। लेकिन ये प्राकृतिक जो आपदा है इसको रोकने का कोई ऐसा उपाय नहीं है। जिस तरह हवाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, मुंबई से कुछ ही दूर पे 95 या 100 किलोमीटर की दूरी पे अब निसर्ग रह गया है। लैंडफॉल है अलीबाग। मुंबई से सबसे मतलब एकदम सामने से टकराने वाला ये तूफान जो है जी कितनी तबाही पहुंचाएगा। जिस तरह हाई राइज बिल्डिंग है, झुग्गी झोंपड़ियां हैं, बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ियां हैं। कफ परेड, गीता नगर में आप देखेंगे तमाम झुग्गी झोंपड़ियां हैं। बिल्कुल, ये तमाम इलाके हैं। ये बहुत बड़ी आपदा है, मुंबईकर को इसको झेलना है। और 7 घंटे जो तबाही के हैं वो कितनी कम हो सकती है वो तबाही, अब ये ऊपर वाले से ज्यादा किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता इस समय। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं, शुरुआती अगर हम रफ्तार की बात करें 110 के आसपास बताई जा रही है। खबरें ये भी हैं कि जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये एंटर करेगा, ये 120 से 200 तक पहुंच सकती है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी अगर इसके सामने आएगा तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। देखिए सचिन, जिस तरह से सीधे मुंबई से टकरा रहा है, करीब 100 साल बाद ये ऐसा तूफान 120 साल बाद तकरीबन आ रहा है जो मुंबई से सीधे आमने सामने टकरा रहा है। अब आप समझिए कि जिस तरह झुग्गी झोंपड़ियां हैं, बहुत हाई राइज बिल्डिंग हैं, पुरानी बिल्डिंग काफी हो चुकी हैं। अब हवा का कितना प्रेशर होता है और वो प्रेशर को कितना झेल पाएंगी, जिस तरह उनकी बुनियाद है वो कितनी मजबूत है या कमजोर है, ये सारी अब चीजें एकदम देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जिस तरह तूफान बढ़ रहा है ये बहुत ही चिंता का विषय है और खतरनाक एक चेतावनी है कि अब निसर्ग मुंबई तक आते आते क्या उसका कहीं असर कम होता है। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है वो बहुत भयावह है, विकराल है और ये सुपर सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। मुंबई में कितनी तबाही मचाता है ये तो अभी वक्त बताएगा। बिल्कुल, लेकिन जो शुरुआती तस्वीरें सामने आ रही हैं वही डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से तेज बारिश भी हो रही है, इसके साथ साथ हवा की रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। और अभी तो यह कहा जा रहा है कि 1 बजे से 4 बजे के बीच इसको एंटर करना है। 1 से काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, 4 बजे तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले के मंजर को हम देखें तो वाकई डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि जिस तरह से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह, क्या आपको लगता है कि हमारे पास इतने इंतजाम है महाराष्ट्र सरकार के पास कि इसका मुकाबला कर सके? देखिए अभी इस समय बहुत सारे सभी सरकारी पूरा प्रशासन पूरी तरीके से इसमें जुटा हुआ है कि कैसे भी करके इस तबाही को रोका जाए। लेकिन अब तबाही किस रूप में और कितने बड़े रूप में आएगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अब तो सिर्फ आप वेट एंड वॉच में रह सकते हैं कि तूफान नजदीक आएगा, कितना देर वो रहता है मुंबई में, कितना उसका प्रेशर रहता है, जो एक हवा का जो दबाव है वो कितना ज्यादा रहेगा, कितनी देर तक ये तबाही मचाएगा, उसके बाद बारिश कितनी देर तक होने वाली है। ये बहुत बड़ा हादसा है जो मुंबई के साथ होने वाला है अगले 7 घंटे में। तमाम सब लोगों को पता है, लेकिन प्रकृति से कोई नहीं लड़ सकता और जिस तरह प्रकृति का दोहन हुआ है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका भी असर है। सचिन के इस तरह के आप झंझावात देखने को मिल रहे हैं। पहले एम्फॉन आता है, वो बंगाल में तबाही मचाता है,
अब महाराष्ट्र में भारत के पश्चिमी तट पर जिस तरह निसर्ग अपने पूरे वेग से आ रहा है, तो ये देखना होगा कि अब ये तबाही कितनी कम हो। सभी लोगों की ये कामना है कि ये तबाही कम हो, हमारी भी ये कामना है कि कम से कम तबाही हो, लेकिन अभी कुछ भी कहना नामुमकिन है। देखना होगा हवा का दबाव कितना है, तूफान का क्या रूप रहता है, कितना विकराल रूप धारण करता है। अगर कोई ऐसी हाई राइज बिल्डिंग होंगी जिनमें कहीं ना कहीं घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया होगा, तो उन पर निश्चित रूप से एक कहर बन के टूटने वाला है। उनको प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को खाली कराने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं एहतियात के तौर पर प्राथमिक स्तर पर वो उठा लेने चाहिए। झुग्गी झोंपड़ी को खाली करवाना, कई लोगों को शिफ्ट किया गया है कपरेट से, कई लोगों को बहुत ऐसी झुग्गी झोंपड़ियां जहां से शिफ्ट किया गया है। अब ये स्थानीय प्रशासन के हाथ में है कि जितनी ज्यादा जानमाल की क्षति हो सकती है उसे वही रोक सकता है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा को लेकर आपने कहा है कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन वक्त रहते अगर हम सतर्कता दिखाएं या सावधानी बरतें तो इस खतरे को कम किया जा सकता है, लोगों की जिंदगी बच सकती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी पहले से ही ये कह दिया गया था कि अम्फान बहुत खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी 90 लोगों की मौत हो जाती है, लगभग 90 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका था मरने वालों का। देखिए सचिन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम पहले रोक सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह की व्यवस्था है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपस में इतना जो एक घालमेल हो चुका है कि हर चीज़ को कहीं पहचाना नहीं जा सकता। अब मान लीजिए कोई हाई राइज बिल्डिंग है या कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसका पता नहीं है वो किस तरह से बनी है, क्या उसकी बुनियाद में है, कितना फाउंडेशन है उसका, कितनी मजबूती उसमें है। अब वो हवा का प्रेशर सह पाएगी या नहीं सह पाएगी। झुग्गी झोंपड़ियों को हालांकि खाली करवा लिया गया है, लेकिन जो मकान हैं, जो पुराने मकान हैं, जो 100 साल से जिनको ज़्यादा हो चुके हैं, 50-60 साल हो चुके हैं, उनकी किस तरह की हालत है, कितने जर्जर में हैं। अब वो हवा का जो तूफान का दबाव है वो ये निर्धारित करेगा कितनी देर तक ये जो अभी जो पता चला है तकरीबन 40 किलोमीटर के रेडियस में ये रहने वाला है मुंबई में। अगर ये 40 किलोमीटर के रेडियस में रहता है तो ये बहुत बड़ी तबाही का मंजर होगा। और मुंबई के लिए जो 7 घंटे हैं वो सिर्फ अब भगवान ही कुछ कर सकता है। जिस तरह एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, प्रशासनिक अमला काम कर रहा है, स्थानीय प्रशासन काम कर रहा है, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं और सब लोग पूरी अपनी ईमानदारी से जुटे हुए हैं। लेकिन आपने सुबह का नजारा देखा, कुछ लोग घूमने जा रहे थे, कुछ लोग अभी भी वहां पे बोटिंग कर रहे थे और मछली जो मछुआरे हैं वहां पे कहीं अपना काम कर रहे थे। ये बड़ा भयावह नजारा है। अब उन लोगों को लौट आना चाहिए, हालांकि लौट रहे हैं, लगातार पुलिस चेतावनी दे रही है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बाकायदा अनाउंस किया गया है और लोगों को वहां से हटाने की जो पुरजोर कोशिश है वो लगातार जारी है। सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि सुबह हम जो संवाददाता थे मुंबई से वो जुड़े थे, बीच पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है। यानी कि लोगों को अब समझ में आता है, इससे पहले वो देख चुके हैं पश्चिम बंगाल की तस्वीरों को, अगर उसके बावजूद भी वो समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो नुकसान उन्हीं का है। बिल्कुल सचिन, देखिए निसर्ग जो तूफान है वो अलीबाग जो एक लैंडफॉल है उससे टकरा चुका है। अच्छा। और वहां पे तूफान लगातार अब अपना कहर मचा रहा है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवा चल रही है और वहां पे जो छत है वो छतें कई जगह उखड़ चुकी हैं और टीन के जो मकान है लगातार वो भी टीन उखड़ गई है। पहर जो तमाम जो अब एक जो नज़ारा है, पेड़ लगातार उखड़ रहे हैं। जिस तरह से अलीबाग के तट से तूफान टकरा चुका है और बहुत एक नज़ारा अब यह है कि तूफान कितना कम हो, ये सबकी कामना है। लेकिन अब जिस तरह लगातार कहर बढ़ता जा रहा है, अगले 7 घंटे बारिश से भरे हैं, तूफान से भरे हैं। मुंबई कर को बहुत सावधानी से रहना चाहिए। बहुत चीजों को देख के, सब चीजों को देख के, जिस तरह की चेतावनी पुलिस द्वारा जारी की जा रही है, स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की जा रही है, उनको नजरअंदाज करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, भारी पड़ सकता है, जानमाल की क्षति हो सकती है। इसलिए जो भी मुंबई में हमारे दर्शक हैं उनको भी हमारी ये सलाह है कि वो बिल्कुल अपने घरों में बने रहें और जब तक स्थानीय प्रशासन आपको नहीं कहता है अपने घरों से ना निकलें। ये अपील हमारी भी आपसे। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन सुबह के वक्त जिस तरह की अपडेट सामने आ रही थी कि बिजली पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है, पूरे एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बता रहे हैं कि एंटर कर चुका है, यानी कि जिस तरह से अब इसका अटैकिंग जो है वो शुरुआत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खतरा है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, अभी कोरोना जैसी महामारी से वो रिकवर नहीं हो पाया है, सबसे नंबर 1 पर चल रहा है और ऐसे में एक संकट महाराष्ट्र के ऊपर जो टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी चपेट में गुजरात भी है, मध्य प्रदेश में भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र इस वक्त पॉइंट पर बना है, खासतौर से मुंबई की अगर मैं बात कहूं।
देखिए, मुंबई बहुत सचिन भीड़ भरा इलाका है, बहुत ज्यादा आबादी मुंबई में है। जिस तरह आप देखेंगे कदम कदम पे वहां पे भीड़ ही भीड़, सर ही सर दिखते हैं। अब कोरोना के चलते हालांकि मुंबई पर असर पड़ा है, तो ये कोरोना के कारण जो अब तबाही है ये कम हो सकती है। अगर ये एक रेगुलर पीरियड होता कि आप बहुत सारे लोग शहर में होते, उस समय ये तूफान होता तो तबाही ज्यादा हो सकती है। लोग सतर्क हुए हैं पिछले 60 दिनों से। इस तरह से 68 दिनों से लॉकडाउन जिस तरह चल रहा है, लोग सतर्क हुए हैं, घर में हैं, तो ये कहीं जान माल की क्षति को कम कर सकता है। लेकिन अगले 7 घंटे पूरी तरह से दहशत भरे हैं मुंबई कर के लिए। बिल्कुल हादसों के शहर में तब्दील ना हो, इसकी तमाम अपील है। पूरा इसकी सब लोग ये चाहते हैं कि ऐसा हादसे में ना तब्दील हो। लेकिन अब तूफान जिस तरह बढ़ रहा है, ये बहुत एक विकराल रूप है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बहुत बड़ा खतरा है और लगभग ये अटैक कर ही चुका है, क्योंकि 1 बजे से 4 बजे का जो टाइम दिया गया था और आपने जो अपडेट दी है कि अब नुकसान की जो खबरें हैं वो भी धीरे धीरे आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो बिल्कुल हम तस्वीरों में देख रहे हैं, हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि यह खतरा साफ समझ में आता है कि बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अब महाराष्ट्र जो पहले से ही कोरोना जैसी आपदा से ग्रस्त है, आलम यह है कि वहां पर मदद करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। अब क्या लगता है आपको कि अब दोहरी मार पड़ रही है महाराष्ट्र पर? अगर आने वाले वक्त में स्थितियां बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाती है, हालांकि भगवान करे ऐसा ना हो, ये कम से कम नुकसान हो, अगर 1% हम मान ले कि जमकर तबाही ये तूफान वहां पर मचाता है, तो अब वाकई केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए, इस पर राजनीति से ऊपर उठकर सबके सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह प्रधानमंत्री भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं बहुत तमाम चीज़ों पे। आप देखिए ये जो मतलब तमाम कोरोना में जो सियासत हुई या क्या हुआ, लेकिन अब अगले जो 7 घंटे हैं उसमें क्या एहतियात मुंबई में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और तमाम प्रशासनिक अमला जो कर सकता है उसको करनी है। और उसके लिए तमाम लोगों को एकीकृत होकर अब मुंबई को इस बड़े हादसे से बचाने के लिए पूरी तरीके से एक एकीकृत होना होगा और जमीनी स्तर पे पूरा जुट के काम करना होगा। बिल्कुल, अब ये तबाही का जो मंजर है ये इसीलिए इसी कारण कम हो सकता है कि जितने से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके बचाया जाए। झुग्गी झोंपड़ियां जो बिल्कुल तटीय इलाकों के करीब हैं उनको खाली करवाया जाए। दमन में भी शायद आज सुबह से कार्रवाई शुरू थी। और अब मुंबई के जो इलाके जहां पर भारी कफ परेड ऐसा इलाका है जहां मछुआरों की बस्ती है, गीतानगर उसी से लगा इलाका है, इन इलाकों को खाली करवाने के लिए और वहां पर रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार रहें। एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, तो ये बना रहना बहुत अब जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन चंद्रशेखर जी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एंटर ये कर चुका है, कब तक ये रहेगा, कितना नुकसान होगा, फिलहाल इसका आंकलन करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि शुरुआती तस्वीरों को देखकर हम ये समझ सकते हैं खतरा बहुत बड़ा है। अगर वक्त रहते सावधानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि वहां से लोगों को शिफ्ट करने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह के वक्त टहलते हुए नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि वक्त रहते अगर हम नहीं संभले तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जब पहले से अलर्ट कर दिया गया कि इतना बड़ा खतरा है, बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, हर घंटे की अपडेट सामने आ रही थी, तो लोग कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं कि सुबह के वक्त वो बीच में टहलते हुए नजर आ रहे हैं? यही एक बड़ा चिंता का विषय होता है कि आम आदमी, ठीक है वो सरकार जो कर रही है करती रहे, नहीं कर रहे, लेकिन एक आम आदमी को भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी, जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नागरिक होने के नाते, उसको समझना बेहद जरूरी है। सचिन, ये तमाम चीजों में आपको असावधानी और एक आपको ये अनियमितता, गैर अनुशासन नजर आएगा कि लोग जिस तरह नियम तोड़ते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी सरकारों की ये भी तय नहीं कर सकते कि आप कोई तूफान में ही अगर घूम रहा है तो उसका क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन ये आम आदमी को बहुत समझने की आवश्यकता है कि अब जब सरकार का अलर्ट इस तरह हो गया है, तमाम चेतावनी है, तूफान से कौन लड़ सकता है। जिस तरह तूफान कहर बन के टूट रहा है इस समय मुंबई पे, आप अलीबाग की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बहुत भयावह और बहुत डरा देने वाली तस्वीरें इस समय आपको दिखेंगी। जिस तरह तूफान लगातार अलीबाग जो लैंडफॉल है वहां से टकराया है, तो अब लोगों को समझना होगा कि प्रशासनिक चेतावनी को बहुत गहरे से समझकर उस पर अमल करें और बिना किसी हठधर्मिता के अब अनुशासन में रह के इस बात का इंतजार करें कि तूफान वहां से निकल जाए। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें तो बहुत से ऐसे इलाके वहां पर हैं जहां झुग्गी झोंपड़ियां बहुत ज्यादा हैं, या फिर मैं ये कहूं कि एशिया का सबसे स्लम एरिया, सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी, वो भी मुंबई में ही है। ऐसे में स्थिति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर उन लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है तो कहां उनको रखा गया है और कब तक ये जो तूफान का तांडव है ये वहां पर बरकरार रहेगा? उनके खाने का इंतजाम करना, उनको रखना, और वो भी उस वक्त जब बार बार सोशल डिस्टेंसिंग और इस महामारी के लिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है।
देखिए, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वेट एंड वॉच की स्थिति है। आज जिस तरह आज का दिन अगर निकल जाता है, ये बहुत बड़ी एक खबर होगी, बहुत बड़ी एक राहत बड़ी खबर होगी कि कितना कम कहर हो सकता है। अब ये मौसम के ऊपर निर्भर है, उस तूफान के ऊपर निर्भर है कि वो कितना निर्दयी और कितना कम निर्मम हो सकता है। उसकी निर्दयता वो खुद ही कम करेगा, अब कोई कम करने वाला है नहीं। लेकिन प्रशासन को लगातार एहतियात रखनी चाहिए और जहां पे लेकिन चंद्रशेखर जी, सब कुछ हम अब ऊपर वाले पर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिस तरह से ये संकट, ये खतरा बना हुआ है, सरकार को या सिस्टम को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसमें आम लोगों को भी समझना होगा। जब आपसे अपील की जा रही है, अनाउंस किया जा रहा है, बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि भैया दूर हो जाइए तटीय इलाकों से, ये खतरा बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी अगर लोग घूमते हैं और फिर उसके बाद ये आंकड़े निकलकर सामने आते हैं इतने लोगों की मौत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर उठते हैं, सिस्टम पर खड़े होते हैं। देखिए, अब जिस तरह का अभी जो आप ताज़ा हालात जिस तरह के हैं वो बहुत भयावह हैं। अब तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इसको नज़रअंदाज करने की कहीं कोई अपनी एक हठधर्मिता उसके सामने रखेगा। लेकिन अब तूफान ने जिस तरह का कहर मचाना शुरू कर दिया है, ये जो प्रारंभिक आप देखेंगे तो ये बहुत ऐसा भयावह और बड़ा विकराल नज़ारा है। अब ये तूफान के असर को देखना होगा। ये मुंबई में तबाही कितनी मचाता है। तूफान जिस तरह टकरा रहा है, अलीबाग से टकरा चुका है, निसर्ग पहुंच चुका है मुंबई में, अंदर एंटर हो चुका है, अलीबाग पे आ चुका है। अब ये देखना होगा कि क्या आगे कहर कैसे वो रहता है, उसका कितना असर कम होता है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बड़ी खबर से भी अपने दर्शकों को अपडेट करवा देते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तूफान ने अटैक करना शुरू कर दिया, ये एंटर कर चुका है, जमकर तबाही मचा रहा है। जो फिलहाल अपडेट हमारे पास सामने आ रही है, तो जमकर जो तबाही का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से तूफान निसर्ग टकरा चुका है। मुंबई में बांद्रा वर्ली से सी लिंक पर आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से अब यह तूफान जो है वो टकरा चुका है। अलीबाग के तट से यह तूफान टकराया है। निसर्ग जिसका खतरा लगातार ये भांपा जा रहा था, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में जमकर तबाही का मंजर शुरू हो चुका है। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जिस खतरे का अब तक सिर्फ अंदेशा या अनुमान लगाया जा रहा था, अब वो खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपडेट करा रहे हैं। जिस खतरे का लगातार डर बना हुआ था कि कभी भी यह तूफान अटैक कर सकता है, इसने अब टकराना शुरू कर दिया है। अलीबाग के तट से यह निसर्ग तूफान टकरा चुका है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से इसका एंट्री हो चुकी है। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर आवाजाही को फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया गया। इस खतरे को देखते हुए जो अब तक लोग वहां से आवागमन कर रहे थे, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं खतरा कितना बड़ा है, जिसका सिर्फ अभी तक इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 1 बजे से 4 बजे का बीच का यह टाइम दिया गया था। कभी भी यह मुंबई में अटैक कर सकता है और शुरुआत इसकी मुंबई से हो रही है, तटीय इलाकों से हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि अगर यह मुंबई से टकराता है तो 6 फीट ऊंची लहरें उठ सकती है समुद्र में, यानी कि जो मंजर है वो सुनामी जैसा होगा। हालांकि सुनामी ये नहीं है, लेकिन तस्वीरें कुछ वैसी ही भयावह हो सकती हैं, क्योंकि अगर इसकी रफ्तार, हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है और वो सीधा तटीय इलाकों से टकराता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची उठ सकती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस तूफान ने जमकर तांडव मचाना शुरू कर दिया है। इस बवंडर में इंसानी जिंदगी उलझी हुई है। आलम यह है कि जिंदगी को पटरी पर लाने की जो कोशिशें हैं, उस पर पानी फेरता हुआ यह निसर्ग तूफान, और मुंबई में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि लोगों को अब डर सता रहा है कि आने वाले जो घंटे हैं वो कैसे बीतेंगे, क्योंकि फिलहाल अब तक ये भी नहीं पता है कि कितने घंटे तक ये रहेगा, कब इसकी रफ्तार धीमी पड़ेगी, कब ये कमजोर पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, जितने भी तटीय इलाकों से टकरा रहा है, इसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। शुरुआत में फिलहाल जो खबरें सामने आई थी, इसकी रफ्तार 110 बताई जा रही थी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा 120 से ये 200 किलोमीटर तक इसकी रफ्तार हो सकती है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो इस तूफान के सामने जो भी आएगा, जो भी टकराएगा, वो सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि इससे पहले अम्फान चक्रवात के तांडव को हमने देखा था। और अब ये आप तस्वीरें देखिए, ये मुंबई से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर यह तूफान जमकर अपना तांडव मचा रहा है। लोगों को शिफ्ट किया गया है,
लेकिन कितना नुकसान होगा, कैसे लोगों को बचाया जाएगा, आगे कुछ घंटे कैसे रहने वाले हैं मुंबई गुजरात की अगर हम बात करें, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि जो इंतजाम किए गए हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हवाओं की रफ्तार बहुत तेज है। लोगों को घरों से खाली उनको करवा दिया गया है, तटीय इलाकों से उनको दूर कर दिया गया है। तो ये आपको इस वक्त आलम यह है कि खतरे में है जिंदगी। आपने देखी हैं भयावह ये तस्वीरें हैं, क्योंकि इस तूफान ने एंटर कर लिया है जिसका खतरा लगातार दूर से भांपा जा रहा था और पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे थे कि कितनी रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ गुजरात से अभिषेक साधु इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, जिस तरह से इस खतरे का सिर्फ अभी तक अंदेशा जताया जा रहा था कि कभी भी अटैक कर सकता है, मुंबई में अटैक कर चुका है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, अभी गुजरात में जो समुद्र में लो प्रेशर हो रहा है, उसके कारण जो सूरत है उसका दरिया किनारे में बहुत कड़ी और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। सूरत की सब कलेक्टर ऑफिस में कंट्रोल रूम कार्यरत शुरू हो गया है जी। और उसके साथ पास में आए सब भावनगर जिले, अमरेली जिले, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ जिले के जो पास में नजदीक का समुद्र तट है, सब पे 108 की टीम, एनडीआरएफ की टीम और पुलिस जवानों तैनात की गई है जी। अभिषेक, लेकिन फिलहाल किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? हवाओं की रफ्तार कैसी है? मौसम का क्या कुछ मिजाज बना हुआ है? ये मौसम अभी बढ़िया है। अभी गुजरात में जो अमरेली जिले, भावनगर जिले में बारिश शुरू हो गई है। अच्छा। और साथ में जो दरी है उसके में करंट भी देख रहा है, समुद्र में करंट देख रहा है। लेकिन अभिषेक, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, लोग उससे आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा यह खतरा है। मुंबई से जो तस्वीरें सामने आ रही है, डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, सब लोग अभी आप समुद्र में करंट हो रहे हैं, उसके कारण जो सब मछुआरे हैं वो सब लोग अपने घर पे बैठ गए हैं और सरकार से जो गाइडलाइन जारी की है अभी, ठीक है, वो सब गाइडलाइन का ठीक है। चलिए अभिषेक, आपके पास मैं आऊंगा, फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंबई से मुरारी सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हैं। मुरारी, फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, मुंबई में अटैक कर चुका है ये निसर्ग तूफान, जमकर तबाही मचाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल सही कहना है। मैं इस समय मुंबई के उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र का ये समुद्री किनारा है और यहाँ पर लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा शुरू हो चुकी है। समुद्रों में अगर लहर की बात करें तो मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते होंगे कि समुद्र पूरी तरह से अपनी उफान पर है। लगभग 1.5 से 2 फीट जो है कि ऊंची लहर उठ रही है। तो कहीं न कहीं जो अंदेशा था कि मुंबई की तरफ करवट फेरेगा, तो ये तूफान जो है कि मुंबई की तरफ घुमा है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और समुद्र में एक ऊंची लहर देखी जा रही है। तो जो अंदाजा था इस तूफान का, जो भय था, जो डर था, वो अब सामने आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर जितने लोग थे, लगभग यहाँ पर सैकड़ों का परिवार रहता था, लेकिन मुरारी सिंह, अभी तो शुरुआत हुई है इस तूफान की जो जमकर तबाही मचा रहा है। आप बता रहे हैं कि समुद्र की लंबी लंबी लहरें यहाँ पर उठ रही हैं, क्योंकि शुरुआत से ही यह अंदेशा जताया गया था। लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए और धरातल पर अब क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के सारे कर्मचारी उन तमाम समुद्री सीमाओं पर और संवेदनशील जगहों पर पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें जो है कि मुंबई में दाखिल हुई है। और पालघर की बात करें या फिर मीरा भाईंदर की, या खुद मैं जहां पर मौजूद हूँ, ठीक यहाँ से 100 कदम की दूरी पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। जितने लोग
समुद्र के आसपास थे उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया है। हालांकि प्रशासन हर बार दावा करती है कि वो पूरी तैयारी करती है, लेकिन जो तस्वीरें आते हैं वो कहीं न कहीं उसके विपरीत होते हैं। जी बिल्कुल मुरारी सिंह, जो तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं, आप बिल्कुल एक समुद्र के किनारे आप खड़े हैं। आपसे भी थोड़ा सा अपील है कि आप थोड़ा अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त समुद्र की जो लहरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आप भी सुरक्षित रहिए, भले ही आप पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुरारी सिंह कोशिश कीजिए, कैमरामैन को आप कहिए कि थोड़ा सा वो दिखाएं आसपास का जो नजारा है, हवाओं की रफ्तार किस गति से चल रही है इस वक्त, समुद्र का थोड़ा सा आप दृश्य दिखाएं, क्या कुछ हालात बने हुए हैं। जी बिल्कुल सही कहना है। मैं कैमरामैन पर समुद्र के उन तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा। ये मुंबई का अक्सा बीच है और आप देख सकते हैं कि समुद्र में जो इतना पानी जो तेज लहर दिख रही है, मुंबई की तरफ हवा की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से टहनियां हिल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का तूफान होगा। हालांकि जब हम रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर उतरे थे तो हमारे साथ में जो बचाव कर्मी था पूरी तरह से फट चुका था, क्योंकि तेज हवा तस्वीर दिखाए तो मुंबई की तरफ का सबसे बड़ा समुद्र है। यहाँ से जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, अक्सा बीच इसी पहाड़ियों के पीछे है। और ठीक अगर आप इन झाड़ियों की बात करें तो इन्हीं झाड़ियों के पीछे पालघर, भाईंदर, उत्तम, जहाँ पर इस तूफान का सबसे ज्यादा कहर बताया जा रहा था, तो इन इलाकों तेज हवाओं के साथ बिल्कुल मुरारी सिंह, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भयावह ये तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ दस्तक दी है, इस तूफान ने तबाही का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। लेकिन जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है, सुबह के वक्त हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, इस बीच में टहलने के लिए लोग निकल रहे थे, हालांकि उनसे अपील की गई, अनाउंस किया गया था। अब क्या आपको लगता है, कोई अगल बगल आपको नजर आ रहा है, अभी भी लोग ऐसे लग रहे हैं आपको कि इस तूफान में वो बाहर निकल रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, जिस बीच पर मैं खड़ा हूँ, जिस समुद्र के किनारे खड़ा हूँ, लॉकडाउन में भी यहाँ 10 से 20-50 लोग हमेशा रहा करते थे, लेकिन तूफान का जो डर था, प्रशासन ने जिस तरीके से तैयारी की थी, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था, देख सकते होंगे कि ये पूरा जो चौपाटी का किनारा है पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर जो स्टॉल लगते थे, खाने पीने की चीजें लगती थी, उन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो कहीं न कहीं इस तूफान को लेकर के लोग चुस्त और दुरुस्त थे। बिल्कुल मुरारी सिंह, दरअसल ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि जब भी समुद्र में कुछ अजब गरीब तस्वीरें सामने आती हैं, समुद्र की उन लहरों को लोग कैप्चर करने के लिए अपने मोबाइल में बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, खतरे को जानने के बावजूद भी। कोई ऐसी तस्वीरें अब तक सामने आई हैं कि लोग इन तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं या तटीय इलाकों तक पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर मुंबई के पहुंच इलाकों की बात करें, गिरगांव चौपाटी हो, जुहू चौपाटी हो, मरीन ड्राइव हो या फिर गेटवे ऑफ इंडिया, तो ऐसी जगहों में लोग अपने इमारतों में रह करके इस समय फोटो खींच सक रहे हैं, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुंबई पुलिस लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रही है, लेकिन जरूर जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो जरूर अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं, क्योंकि इस तूफान को लेकर के जिस बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन तटीय इलाकों के आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा है, जितना मैं तस्वीरों को देखकर समझ रहा हूं, और इस वक्त आप खुद वहां पर मौजूद हैं। लेकिन मुंबई में बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं और उसमें लोग रहते हैं, क्योंकि हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और खबरें यह भी हैं कि इसकी रफ्तार और बढ़ेगी। तो उनको सबसे ज्यादा खतरा है जो ऐसे जर्जर इमारतों में रह रहे हैं या फिर झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ सख्त कदम उठाए हैं? देखिए, शायद यही वजह था कि महाराष्ट्र सरकार कोई कोताही नहीं करना चाहती थी। एनडीआरएफ की 2 टीमें मुंबई में तैयार की गई हैं, जबकि स्लम इलाकों में बात करें तो वहां पर बीएमसी कर्मचारियों द्वारा अलर्ट रहने का संदेश दिया जा रहा है, कर्मचारियों द्वारा नजर रखा जा रहा है। अगर झुग्गी इमारत, जर्जरी इमारतों की बात करें तो मुंबई में हर साल बारिश में 2 से 4 ऐसी इमारतें गिरती है, जिससे लेकर के मनपा सहित प्रशासन गंभीर रहती है। अब ऐसे में तूफान है, ये तूफान कितना कहर बरपाता है, किन किन लोगों पर इसका कहर गिरता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मुंबई सहित आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन जिस तरह से इसकी आहट को पहले ही भांप लिया गया था कि यह बहुत बड़ा खतरा है, अगर हम निसर्ग तूफान की बात करें, क्योंकि पल पल का जो इसका बुलेटिन था वो जारी हो रहा था कि अभी इतने किलोमीटर दूर है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं और जिन लोगों को
शिफ्ट किया गया, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जो लोग शिफ्ट हुए हैं, हमारी उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि यहाँ पर खाने पीने की जो सामग्री है वो पुलिस प्रशासन और टीएमसी द्वारा दी गई है। हालांकि इस तूफान को देखते हुए ज्यादातर जो मछुआरे थे, जो समुद्र तट के किनारे थे, ऐसे लोग ही वहाँ पर प्रभावित हुए थे और उन्हें पुलिस और मनपा कर्मचारियों द्वारा बाहर निकाला गया था। तो कहीं न कहीं जो डर था प्रशासन में, उतना ही डर लोगों में भी था। यही वजह है कि लोग अपने घरों में जो है कि जाकर बैठ गए हैं, क्योंकि डर है कि कहीं तूफान उनके ऊपर कोरोना से भी ज्यादा हावी न हो जाए। जी जी बिल्कुल मुरारी सिंह, लेकिन फिलहाल जो अब जिस तरह का नजारा हम देख रहे हैं आपके पीछे, फिलहाल आपको क्या लगता है कि हवा की जो रफ्तार है वो बढ़ती भी नजर आ रही है? क्योंकि आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आप हमसे बेहतर महसूस कर सकते हैं हवाओं की रफ्तार कैसी वहां पर देखने को मिल रही है और किस तरीके से वहां पर बारिश हो रही है, थोड़ा विस्तार से आप बताइए। जी बिल्कुल सही कहना है। हम आपको सबसे पहले और बताना चाहेंगे हवा समुद्र के किनारे कितनी तेज है कि जो है कि लगातार डूल रहा है। अगर समुद्र की बात करें तो आप समुद्र में देखिए कि लगातार उफान की वजह से जो है कि लहर उठ रही है, लगातार पानी जो है पहाड़ियों से जी और इसके पीछे का एक दिखाना चाहेंगे, अगर हमारे दर्शकों को दिख रहा होगा तो ये वही गोल्डन टेम्पल है जहाँ जी दूर दराज से घूमने के लिए समुद्र पहुंचते थे। उस पहाड़ी की चोटी पर लगभग 1000 से ज्यादा परिवार रहता था, जिसे समय से पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने वहां से सुरक्षित निकाल लिया है। और लगातार जो बारिश के संकेत जी विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली थी, सही समय पर महाराष्ट्र सरकार सतर्क हो गई। तेज हवाएं चल रही है, आप अंदाजा लगा लीजिए। लगातार बरसात हो रही है और कहीं न कहीं लोगों के लिए तकलीफदायक है। दूसरी बात कहे तो मुंबई पुलिस के जवान है, लगातार 2 से 5 मिनट पर बिल्कुल मुरारी सिंह, थोड़ा कोशिश कीजिए, जो वहां पर जवान नजर आ रहे हैं उनके पास आप जाइए, थोड़ा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि सर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कितनी तरह से वो तैयार हैं इस खतरे को सामना करने के लिए। जी बिल्कुल, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उनके लगातार तौर पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं ताकि अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान कितना खतरनाक है, कितने तेजी से हवा चल रही है। ठीक है मुरारी सिंह, आपके पास मैं आऊंगा। इस वक्त हम अंदाजा लगा सकते हैं हवाओं की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, जो डिस्टर्बेंस वहां पर हो रहा है। आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आप दूसरी लोकेशन तलाशें ताकि और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह आपका। जूही चौपाटी से तस्वीरें हम देख रहे थे चंद्रशेखर जी, हवाओं की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। मुरारी जिस तरह से अपडेट दे रहे थे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीरें हम दिखा सके, लेकिन हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है और हम देख रहे थे उनके पीछे जो समुद्र की लहरें हैं वो वाकई धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, बहुत ही भयावह और विकराल ऐसा नज़ारा है जो बिल्कुल मुंबई को बहुत परेशान कर सकता है। आने वाले जिस तरह से समय है, आज का दिन है, बहुत मुंबई पे निकलना बहुत भारी है। जी जितना आसानी से निकले ये सब लोगों की एक वो होगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, लेकिन सेना को भी अलर्ट पे रखना चाहिए। किस तरह की तबाही हो सकती है इसको किसी को अंदाजा नहीं है। तो सेना कहीं अलर्ट पे रख के और हम एक कवर अप दे सकते हैं इसको, ये कहीं सरकार को करना चाहिए। अब जिस तरह के हालात, जिस तरह तूफान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये सब कुछ आने वाले वक्त में पता चलेगा, आने वाले 3-4 घंटों में। शुरुआती तस्वीरें आप देखें ना कि हवाओं की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये प्रॉपर तरीके से एंटर कर भी नहीं पाया है। शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि जैसे जैसे ये एंटर करेगा इसकी रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी। मुरारी सिंह वहां पर खड़े थे, उनको दिक्कतें हो रही थी और आपने अगर ध्यान दिया होगा जो पीछे समुद्र था उसमें बहुत तेजी से लहरें उठती भी नजर आ रही थी, यानी कि खतरा बहुत बड़ा है, इसको छोटा मोटा खतरा नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, आप देखिए सचिन, जिस तरह ये टकरा रहा है, बिल्कुल मुंबई से सीधे दादर चौपाटी को खतरा है, पूरी मुंबई को खतरा है। 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर कितना रेडियस रह सकता है ये अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है।
हवाओं का दबाव कितना रह सकता है, उसको हाई राइज बिल्डिंग से लेके झुग्गी झोंपड़ियों में कहाँ कहाँ किस तरह से खतरा पहुंच सकता है, कौन से पुराने मकान हैं उन पर बड़ा खतरा बना हुआ है। अब ये तो देखते देखते पता चलेगा कि किस तरह का खतरा या किस तरह की हानि मुंबईकर को होती है। लेकिन जो बचाव के उपाय हैं उनको और ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है, उनको और एहतियात बरतने की जरूरत है। स्थानीय प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा जो भी सुझाव या जो भी उनको एक एक्शन प्लान निसर्ग के खिलाफ है, निसर्ग को रोकने के लिए, उसको तुरंत अब कहीं जमीनी स्तर पर। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आऊंगा। मौसम वैज्ञानिक बद्रीनाथ विश्नोई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। बद्रीनाथ जी, स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज में। धन्यवाद जी। बद्रीनाथ जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं जिस खतरे को हम दूर से अभी तक भांप रहे थे कि इतना किलोमीटर दूर रह गया, इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो खतरा मुंबई में अटैक कर चुका है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी इसकी रफ्तार हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रफ्तार इसकी बढ़ती जा रही है। देखिए, अभी तो है इसका एपिसेंटर जो भी है, सेंटर है, वो है जो अरब सागर के अंदर है, मुंबई से काफी दूर है। और शाम तक ये है जो पूरा का पूरा इसका जो सेंटर है, एपिसेंटर है या आई है साइक्लोन की, वो है जो आपके बम्बई और सूरत के बीच के लगभग बीच में रहेगी, करेगी जी। और तब तक है जो इसकी स्पीड भी है वो बढ़ेगी करेगी। अभी तो शुरुआती है, किनारे पे है, इसलिए है जो इसकी स्पीड है जो 70 से 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। मगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा करेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। मतलब वहां पर जो तूफान या हवाएं हैं, इसकी स्पीड करेगी और हो सकता है कि 110 और 20 के आसपास चली जाए। जी जी। तो इस स्पीड के अंदर है जो आपके विशेषकर सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं जो आप टूटे होंगे या है जो टिन शेड वगैरह जो भी करेंगे, या ऊपर जो भी हल्का फुल्का जो गार्बेज का सामान छतों पे रखा हुआ है वो उड़ सकता है, लग सकता है। मतलब यदि कोई भी असावधानी रखते हैं करते हैं तो जी जी, तो इतनी हवा है जो झेल नहीं पाएगा करेगा ये इस तरह का जो सामान होता है करता है। तो पूरी की पूरी सावधानी एहतियात बरतने की जरूरत है। जी बद्रीनाथ जी, लेकिन जिस तरह से ये एंटर कर चुका है और शुरुआती जो हवाएं हैं उनकी रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ती भी नजर आ रही है। मुंबई की अगर खास तौर से मैं बात करूं तटीय इलाकों की, कब तक ये वहां पर कोहराम मचा सकता है, ये तांडव मचा सकता है? अगले 7-8 घंटे इससे भारी है। अच्छा। अगले 7-8 घंटे रात को है जो आप ये देखिए कि ये शुरू हो गया कर गया। और अभी से आप मानिए कि ये विंड स्पीड है जो बढ़नी है करनी है, और अगले 7-8 घंटे है वो जी। बद्रीनाथ विष्णु जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल में देखा जो अम्फान चक्रवात था, उसने भी जमकर तबाही मचाई है। अगर उससे कंपैरिजन करें इस निसर्ग तूफान की, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? ना जी, ये उसके मुकाबले ये आधा भी खतरनाक नहीं है। अच्छा। उसके पास में तो आप ये देखो विंड स्पीड है वो 180, 90 और 200 चली गई थी। मतलब कहीं कहीं उसका जो गेल था वो 210 किलोमीटर प्रति घंटे, जो मतलब जर्क आते हैं करते हैं, वो यहाँ तक भी रिकॉर्ड हुए किए हैं। तो उतनी इंटेंसिटी इसके पास नहीं है, मगर फिर भी नेचर है, इसका कुछ भी नहीं कह सकते। कुदरत के पास में कब क्या हो जाए कर जाए, ये तो सारे के सारे अनुमान और एस्टिमेशन हैं। जी जी। मगर उसके कंपैरिजन में ये उतना सिवियर या खतरनाक नहीं है। जी, लेकिन बद्रीनाथ विश्नोई जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं हवाओं की रफ्तार बहुत तेज है, बारिश को लेकर फिर फिलहाल क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश कितनी मूसलाधार हो सकती है, कब तक बारिश जारी रहेगी? बारिश तो अभी शुरू हो गई करगी, तो वो तो बारिश तो लगातार होनी है जब तक आपका ये साइक्लोन पास नहीं हो जाता। नहीं, मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं कि हवाओं की रफ्तार के साथ साथ क्या बारिश पर भी इसका असर पड़ेगा? बारिश की रफ्तार भी तेज हो सकती है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश में एक बहुत बड़ा संकट है मुंबई में। बारिश तो चलती रहेगी करेगी, क्योंकि जिस तरह से हवा के साथ में बारिश का तो होना ही होना है। वो तो इसका जो चोली दामन वाला साथ है। जी जी। मतलब जब हवाएं होगी करेगी, और जब कभी भी ये साइक्लोन होते हैं करते हैं, इनके क्लाउड से जो जैसे ही हाइट लेते हैं करते हैं, तो आपके बरसने भी शुरू हो जाते हैं कर जाते हैं। बारिश उसमें है जो स्वाभाविक फिनोमिना है। लेकिन बद्रीनाथ विश्नोई जी, जिस तरह से आपने बताया कि कई घंटे ये इसी तरीके से रहने वाले हैं, लेकिन शाम होते होते क्या ये कमजोर पड़ जाएगा और उसके बाद कहां कहां इसका अटैक हो सकता है? अगले 10 घंटे आप ये मान के चलिए, ये इन सब के लिए है जो काफी भारी है, जो कोस्ट एरिया है। अच्छा। और फिर ये है जो हल्का सा आगे बढ़ जाना है सूरत की तरफ। तो जैसे ही जमीन के अंदर एंटर करता है ये कमजोर पड़ जाएगा। ये तो समुद्र के अंदर ही है जो अपना है जो तांडव मचाता है करता है। बाकी है जो लैंड कोस्ट को जैसे ही टच करता है तो कमजोर पड़ जाएगा करेगा। जब तक उसको नमी और ह्यूमिडिटी मिलती है करती है, तब तक इसकी इंटेंसिटी बरकरार रहती है।
तो लैंड टच करते ही आप मान के चलिए इसमें कमजोर हो रहा है। उसके बाद में है जो मीडियम टू है, जो मॉडरेट रेन है, वो आपके लेनी है, करनी है। ठीक है, चलिए बद्रीनाथ विश्नोई जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए। तो चंद्रशेखर जी, राहत भरी खबर तो फिलहाल यही है कि अम्फान से भी आधे से भी आधा है, जिस तरह से वो बता रहे थे, लेकिन टाइम पीरियड बहुत लंबा उन्होंने बताया है कि ये कम से कम आप ये मानिए कि 9 से 10 घंटे ये इसी तरीके से रहेगा। जब ये लैंडिंग करेगा या जमीन पर आएगा तब ये कमजोर पड़ सकता है। देखिए, ये अगर कहीं खाली इलाके में होता, बद्रीनाथ विश्नोई जी की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये जो खाली इलाका अगर होता, कहीं ऐसा पहाड़ी या चट्टानी इलाका होता या खाली इलाका होता जो आबादी से रहित होता, तो इसका असर बहुत ज़्यादा उस पर जनजीवन पर नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह ये सीधा मुंबई से टकरा रहा है, तो जनजीवन पर जो असर पड़ रहा है वो कहीं चिंता का विषय है, वो कहीं खतरनाक है, वो कहीं चेतावनी वाला है, वो कहीं चिंता देने वाला है। अगर ये खाली इलाके में होता, कहीं बिल्कुल जहाँ पे सुनसान इलाका है, जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं है, वहाँ हम इसके असर को आकलन कर सकते थे। लेकिन जिस तरह ये लगातार अब मुंबई के सामने टकरा रहा है, तो वहाँ जनजीवन को थोड़ा खतरा है। बस इसी को लेकर चिंता बनी हुई है कि जनजीवन को खतरा ना हो। जी सचिन, बिल्कुल, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा, अभी तो रफ्तार की जो है वो शुरुआत हुई है, आगे धीरे धीरे ये और बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि बारिश भी लगातार जारी है, ऐसे में तूफान के साथ साथ सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, अगर हम खासतौर से मुंबई की बात करें, क्योंकि मुंबई में जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। यही एक सबसे बड़ा कारण है। समंदर है और जल ज्वार में जिस तरह कहीं आसपास जो तटीय इलाके हैं उनके जलमग्न होने का खतरा है, वो ज़्यादा है। कितनी लहरें उठ सकती हैं, कितना कहीं वो झुग्गी झोपड़ियाँ उनकी चपेट में आ सकती हैं, जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो सकता है, झुग्गी झोपड़ियों पर इसका क्या कहर हो सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर चिंता है। अगले 7-8 घंटे किस तरह पूरे खतरे से भरे रहेंगे मुंबई कर के लिए, ये तमाम चिंता हैं। जमीन पर आने के बाद कमजोर पड़ेगा, लेकिन अभी जो उसका ये हालात हैं और अभी किस तरह रहने वाला है, ये अभी एक प्रिडिक्शन या कुछ भी कहना असंभव है। जब तक वो नहीं गुजर जाता है तब तक तो खतरा बना ही हुआ है, और लोगों को इसमें एहतियात रखनी होगी कि वो स्थानीय प्रशासन की जो चेतावनी है उसको नजरअंदाज ना करें। बिल्कुल, लेकिन चंद्रशेखर त्रिशूल जी, मुंबई की अगर हम बात करें या फिर पूरे महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां पर हालात तमाम राज्यों की कंपेयर में सबसे ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। अभी तो इस महामारी से रिकवर नहीं हो पाए हैं, दूसरी तरफ ये इतना बड़ा संकट, अगर आने वाले वक्त में स्थितियां सामान्य वहां पर होती हैं तो इन चीजों से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम देख रहे हैं हवाओं की रफ्तार बहुत तेज है, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जो पश्चिम बंगाल में हमने देखी, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा महाराष्ट्र के लिए। देखिए सचिन, मुंबई हादसों का शहर है, तमाम हादसे उसने झेले हैं। एक दिन हादसा झेलता है और दूसरे दिन उठ के खड़ा हो जाता है। वही जो लोकल ट्रेन है उनमें उतनी ही भीड़ होती है, लोग चल पड़ते हैं। रफ्तार का शहर है, भारत की आर्थिक राजधानी है, वहां तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए लोग पूरी हिम्मत के साथ जुटे रहते हैं और अपने आने वाले कल के लिए जिस तरह पुराने कल को भुला देते हैं। तो मुंबई पूरे देश के लिए एक सीख है। पूरे देश को मुंबई से ये सीखना चाहिए कि जो हिम्मत मुंबई शहर में है और लगातार जो हादसों से लड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हादसा भी निकल जाएगा, ये खतरा भी गुजर जाएगा, लेकिन जिस तरह मुंबई पे नहीं, लेकिन चंद्रशेखर त्रिशूल जी, अगर जिस तरह से अभी वो बता रहे थे विश्नोई जी कि कम से कम 9 या 10 घंटे तो आप मानकर चलिए, अगर 9 या 10 घंटे इसी तरीके की स्थिति रही तो बहुत नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, नुकसान होगा। झुग्गी झोंपड़ियों में नुकसान हो सकता है, हाई राइज बिल्डिंग को कोई खतरा पहुंच सकता है। सीधा अटैक जिस तरह हो रहा है मुंबई पे, 40 किलोमीटर का तकरीबन रेडियस जो बताया जा रहा है, तो वहां जो नुकसान तटीय इलाके हैं जो बिल्कुल वहां पे सारा शहर बसा हुआ है पूरे तट पे, तो उन इलाकों को खतरा तो जरूर पहुंच सकता है, लेकिन मुंबई फिर खड़ा होगा। और इस बात का पूरा एक हमेशा मुंबई ने सबूत दिया है कि जब भी उस पर हमला होता है वो पूरी स्पीड से, दुगनी स्पीड से खड़ा होता है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, साफ शब्दों में कहें तो मुंबई खतरों का खिलाड़ी है, उसने खतरे झेले भी हैं और खतरों का मुकाबला भी किया और दोबारा से वो खड़ा भी हुआ है। उसने दिखाया है कि वो खतरों से डरने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम नुकसान हो। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल राहत भरी खबर यह है जो मौसम वैज्ञानिक की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला है कि ये अम्फान से उसके आधे से भी आधा ये खतरनाक है, यानी कि इतना खतरनाक नहीं है जितना अम्फान चक्रवात को हमने देखा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये 9 से 10 घंटे बरकरार रहता है तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता है ये किस तरीके से विकराल रूप लेता है और इससे रिकवर करने के लिए
शासन की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपको अपडेट कर देते हैं। इसी खबर पर आज हमारी नजर रहेगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप एनबी न्यूज से जुड़े रहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।